जय हिंद। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे वर्ग और वर्गमूल का बहुत ही महत्व होता है। प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, या यहाँ तक कि बीपीएससी, स्टेट पीसीएस में भी वर्ग और वर्गमूल से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ग और वर्गमूल को हम इसका वर्ग, किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं और वर्ग का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें इसकी पहचान करनी होगी। यदि आप वर्ग वर्गमूल को पहले से जानते हैं तो आपको कुछ चीज पता होगा, जैसे कि किसी भी संख्या को यदि उसी संख्या से, किसी भी संख्या चाहे कोई भी संख्या हो, यदि उसी संख्या से गुना किया जाता है तो उसी को बोला जाता है उसका स्क्वायर। जैसे यदि a को a से गुना किया जाएगा तो a स्क्वायर, उसी प्रकार x को x से गुना किया जाएगा तो 1 का स्क्वायर, और इसी को बोला जाता है वर्ग। इसी प्रकार से 4 को 4 से गुना करने पर हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 16। जब किसी भी संख्या का वर्ग बोला जाता है तो इसका मतलब होता है कि उसका स्क्वायर होगा। इंग्लिश में इसको स्क्वायर और इसको स्क्वायर रूट बोला जाता है। तो देखेंगे, सबसे पहले पहचान करेंगे। 1 का स्क्वायर यानी 1 गुने 1 बराबर 1 होता है। 2 का स्क्वायर 2 गुने 2 बराबर 4 होता है। 3 का स्क्वायर बराबर 3 गुने 3 होता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे 4 का स्क्वायर 16, 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। इसी तरह से आप 20 तक कम से कम कंप्लीट करके याद कर लेंगे। अब हम पहचान करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा कि हम पहचान कैसे करेंगे कि ये वर्ग होगा या नहीं। अक्सर एग्जाम में दे दिया जाता है कि आप बताइए कि 574 या 577 ये किस संख्या का वर्ग है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान में क्या सब आता है। तो पहला हमारा है पहचान, और पहचान कैसे की जाती है, इसका पहचान इकाई अंक से किया जाता है। इकाई अंक। अब देखेंगे इकाई में 1 है, इकाई में 1 है, इकाई में 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, फिर 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। फिर इसमें भी देखेंगे किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो इकाई स्थान पर 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 और 0 है। इस प्रकार से हमें प्राप्त होने वाला जो है अंक जो है हमें प्राप्त होता है इकाई स्थान पर जो हमें प्राप्त होता है वह है 0, 1। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, लेकिन 4 है, उसके बाद 5 है, 6 है, 7 और 8 नहीं है, उसके बाद 9 है। तो आप देखेंगे कि किसी भी संख्या के यदि इकाई स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है तो हम उसका इकाई स्थान देख के उसका वर्ग निकालने का या वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन जैसे अभी हमने पीछे दिया था 577, इसका वर्गमूल क्या, इसका कोई वर्गमूल नहीं होगा क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 7 है। याद रखेंगे आप, जब हम किसी संख्या का वर्ग और वर्गमूल निकालते हैं तो वर्ग, जो वर्ग होता है हमारा, वर्ग के इकाई स्थान पर कुछ अंक नहीं आते। वर्ग के इकाई स्थान पर कौन सा अंक नहीं आता है? 2, 3, 7 और 8। ये सभी अंक 8 नहीं होते हैं। आप किसी भी संख्या को आप लिख के और चेक कर सकते हैं कि किसी भी संख्या का यदि वर्ग निकालेंगे तो इसमें 2 कहीं नहीं मिलेगा आपको, 3 कहीं नहीं मिलेगा आपको, और 7 और 8 ये नहीं मिलेगा। तो हमारी पहचान की बात करेंगे तो हम वर्ग के इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। इस प्रकार से यदि आपको कोई भी संख्या दे दिया जाता है जिसके इकाई स्थान पर ये सब अंक है तो उसका हम वर्गमूल निकालने का प्रयास नहीं करेंगे। जैसे 498, इसका वर्ग क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा? 522, इसका वर्गमूल क्या होगा? हम इसको देख के बता सकते हैं कि इसका कोई वर्गमूल नहीं हो सकता। और इस प्रकार से एग्जाम में जो पूछा जाता है उसमें दिया जाता है कि निम्नलिखित में से, ऑप्शन में दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कोई। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि इसका कोई वर्ग या इसका कोई वर्गमूल नहीं है। अब हम बात करते हैं कि यदि इकाई स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है तो उसको हम जल्दी से जल्दी कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे किसी भी संख्या, चाहे मान लेते हैं यहाँ पर 324 दिया, और इसमें आपको पता करना है कि इसका जो वर्गमूल है आप जानते हैं 18 है, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि 18 है। सबसे पहले इकाई स्थान के 2 अंक को आप राउंड कर लेंगे, इकाई स्थान के 2 अंक को राउंड कर लेंगे और देखेंगे कि इकाई स्थान का जो अंक है
इकाई शुरू से 2 अंक यानी कि इकाई दहाई को राउंड करने के बाद देखेंगे इकाई स्थान का अंक कौन सा है, तो 4 है। अब आप इसमें ध्यान से देखेंगे कि 4 2 बार आता है, एक बार 2 के साथ आता है, 12 के साथ देख सकते हैं, 2 के साथ देख सकते हैं, फिर 4 आता है एक बार 8 के साथ, 8 का इकाई अंक भी 64 होगा तो 4 होगा, 18 का 324। इसी प्रकार से 4 हमेशा 2 के साथ आता है, 2 और 8 के साथ। इसी प्रकार से इसमें और कुछ संख्या जैसे देखेंगे, आपको हम शुरू से बता दें, 2 तो आता नहीं है, 0 हमेशा 0 के साथ आएगा, 5 हमेशा 5 के साथ आएगा, 6 हमेशा 6 के साथ आएगा। साथ ही एक और चीज देख लेंगे कि 1 के साथ भी आता है और 9 के साथ भी आता है। आप देख सकते हैं 1 के साथ भी आता है और 9 के साथ भी आता है। इस प्रकार से 2 आता नहीं है, 3 आता नहीं है। 4 की बात करेंगे तो 4 2 के बाद भी आता है, 2 के साथ भी आता है और 8 के साथ भी आता है। 5 हमेशा 5 के साथ आता है। उसके बाद 6 तो 4 चौक 16 होता है, यानी 4 के साथ आता है और 6 के साथ भी 6 6 36 होता है। 14 में भी आएगा और 6 में भी आएगा, यानी 16 में भी आएगा। उसके बाद 7 और 8 आता नहीं है। अब दूसरा अंक है हमारा 9 3 के साथ भी आता है और 9 7 के साथ भी आता है। 3 के साथ 3 3 9 13 का 169 और 7 से देखेंगे तो 49, 17 से देखेंगे तो 289। इस प्रकार से हमारा कोई भी एक अंक जो इकाई स्थान पर का अंक है अपने वर्गमूल के 2 अंकों के साथ आता है। जैसे 1 और 9 के साथ, 4 2 और 8 के साथ, 6 4 और 6 के साथ, 9 3 और 7 के साथ आता है। अब हमारा इससे पीछे का क्वेश्चन था कि हमने कहा कि 324, इसको क्या करेंगे कि अंतिम से 2 अंक को हम घेर लेंगे, इकाई और दहाई को। अब ये देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें जो 4 है कि किसके साथ आता है, 2 के साथ आता है और 8 के साथ आता है। हमारा जो 2 अंक घेरने के बाद जो भी शेष अंक बचेगा उसको हम देख लेंगे और देखेंगे कि 3 से नीचे का कोई ऐसा संख्या बताइए जिसका आप वर्गमूल जिसका वर्ग 3 से कम होता है। जैसे आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुने 1 यानी कि 1 होता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुने 2 यानी कि ये 4 हो जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि 4 इससे अधिक हो जाएगा तो हम 4 को नहीं लेंगे, यानी कि हमारा आंसर 2 नहीं होगा। अब जो 3 है उससे कम होता है 1 और इस प्रकार से हमारा अंक जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो इस अंक का वर्गमूल 1 हो गया। अब 1 तो पता चल गया। अब इसमें से 2 ले या 8 ले, ये कंफर्म करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि जो 2 है और 8 है इसके लिए कुछ रूल्स है। जैसे कि यदि 3 है तो 3 का वर्गमूल 3 से कम वाला वर्गमूल 1 है। 1 को 1 बढ़ा के गुना करेंगे, यानी कि 1 को अगर 1 बढ़ा के गुना करेंगे यानी 2 से, तो ये 2 आता है। और इस प्रकार से देखेंगे ये 2 जो आया है इससे भी ये 3 बड़ा है और इस प्रकार से जब ये 3 बड़ा है तो हमारा जो इसमें का अंक होगा वो बड़ा वाला अंक होगा। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं 324 का 18 होता है। इसी प्रकार से आप कोई भी दूसरा अंक ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लेते हैं 1600, जैसे 1600 आप ले लेते हैं तो इसका तो इकाई अंक 0 है, तो इसका आप देख सकते हैं 00 पहले हम राउंड कर लेंगे और इस प्रकार से 0 हमेशा 0 के साथ आता है। 16 जो है इसका सिर्फ ये 4 चौक 16 होगा और इस प्रकार से हमारा ये 40 होगा। इसी प्रकार से आप कोई भी संख्या, जैसे मान लेते हैं कि पहले आप 49 और 49 का वर्गमूल निकाल के देखें, 49 और 49 का वर्गमूल निकाल के देख लेंगे तो ये हो जाएगा 2401। 2401 इसको आप निकालना भी हम इस वीडियो में सिखाएंगे कि इसको निकाला कैसे जाता है। अब देखिए 2401, यदि आपको किसी एग्जाम में डायरेक्ट 2401 मिल जाता है, डायरेक्ट 2401 मिल जाता है तो उसको आप कैसे निकालेंगे। हमने अभी बताया कि जब कोई संख्या दिया गया हो तो उसमें 2 अंक, अंतिम से 2 अंक को आप राउंड कर लेंगे। उसके बाद बचे शेष अंक पर ध्यान देंगे। ध्यान रखें कि इसका इकाई अंक जो है 1 के साथ भी आएगा और 9 के साथ भी आएगा। अब हम बात करेंगे 24 इसमें से किसके साथ है। देखिए 4 चौक 16 है और 5 25 है, यानी कि 24 से कम हमारा जो वर्गमूल बनता है 16 का बनता है और 25 जो है 24 से अधिक है। तो हम बात करेंगे सिर्फ 4 का, यानी कि 24 से कम जो है 16 है और इसका वर्गमूल 4 है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये 4 के बाद आएगा। अब हम बात करेंगे कि इसमें से 1 ले या 9 ले। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 24, ये 4 जो आया, 4 में आप 1 बढ़ा के गुना करें। 4 में 1 जैसे ही बढ़ाया जाएगा तो ये हो जाएगा 20।
अब हमारा जो यहाँ पर अंक है 20 से भी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 24 है, 20 से भी बड़ा है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसमें जो बड़ा वाला अंक है उसको लेंगे। तो यहाँ पर 4 तो हमारा फिक्स था और इसमें का 1 और 9 में बड़ा अंक 9 होता है, और इस प्रकार से 49 का स्क्वायर आपको 2401 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से आप बहुत सारे अंक को देख सकते हैं, कोई भी अंक आप पहले से लिख सकते हैं और उसमें अंतिम का 2 अंक घेर के आप उसका जो अंक है उससे कम का वर्गमूल चेक करेंगे, उसमें 1 जोड़ के उसको गुना करके और ये ज्ञात करेंगे। यदि ये छोटा होगा तो छोटा वाला लेंगे और बड़ा होगा तो बड़ा वाला लेंगे। इसी प्रकार का एक और हम यहाँ पर चेक करके बताते हैं। जैसे 2 संख्या ले लेते हैं, एक है 576, आपको हम बता दें कि अंतिम से 2 अंक घेर लेना है और 6 हमेशा 4 के साथ और 6 के साथ आता है, जो हम यहाँ पर बताए हैं 6 हमेशा 4 और 6 के साथ आता है। इसके बाद हमारा जो 5 अंक है, इसमें देखेंगे कि 5 किसके साथ आता है। अब देखेंगे कि 5 से कम 4 है और ये 2 के साथ आता है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसका तो 2 हो जाएगा, ये फिक्स है। अब इस दोनों में से हमको लेना है 4 ले या 6 ले। इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे 1 अंक बढ़ा के यानी कि 2 को 3 से गुना करेंगे और ये हो जाएगा 6 और 6 हो जाएगा, यानी कि इस 5 से ये बड़ा हो गया, यानी कि हमारा गुणनफल जो है, गुणनफल प्राप्त हुआ बड़ा वाला, हमारा अंक है छोटा, तो इसमें से हम छोटा अंक ही लेंगे, यानी कि 4 लेंगे और इस प्रकार से 576 का हो जाएगा 2, यहाँ से हम ले लिए और ये चूंकि इससे छोटा है इसीलिए छोटा अंक ले लेंगे। आप देख सकते हैं जब आप 24 को 24 से गुना करेंगे तो 576 होगा। इसी प्रकार से आप 676 को देख लीजिए, अंतिम से डबल अंक को राउंड करने के बाद 6 जो है 4 के साथ और 6 के साथ प्राप्त होता है। उसके बाद देखेंगे कि ये 6 है, 6 फिर आप देखेंगे कि 6 से कम का वर्गमूल क्या है, 6 से कम यहाँ 5 है, सॉरी 4 है और इसका वर्गमूल 2 है, उसके बाद 9 हो जाता है, तो 4 का 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ से हमें 2 प्राप्त हो गया। अब 2 को हम एक बढ़ा के यानी कि 3 से गुना करेंगे, 2 तिया 6। आप देखेंगे कि ये इसके बराबर है, तो जब बराबर हो जाए या छोटा हो जाए और ये वाला अंक बड़ा साबित हो, यानी कि ये अंक बड़ा साबित हो रहा है तो बड़ा अंक लेंगे, ये अंक छोटा साबित हो रहा है, जैसे ये यहाँ पे 6 आया था, ये अंक छोटा साबित हो रहा था तो छोटा लिए, यहाँ पर ये अंक बराबर हो गया या छोटा भी होगा तो आप बड़ा वाला लेंगे। और इस प्रकार से आप यहाँ पर ये जो 6 है, इसमें तो हम इकाई अंक, सॉरी इसका तो 2 ले लिए और इसमें से 6 ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे हम ये देख लिए कि कोई भी बड़ा अंक दिया रहता है उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब वर्गमूल दिया रहे, जैसे आपको दिया जा सकता है 75 का वर्गमूल निकालिए, 75 का वर्ग निकालिए, 50 का वर्ग निकालिए, 80 का, 89 का, किसी भी संख्या का जब वर्ग निकालिए तो आप उसको क्या करेंगे। सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आप देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको करना होगा कि कोई भी संख्या जो दिया गया है उस संख्या को आप देखेंगे और उसके हिसाब से इसका कुछ अलग ट्रीटमेंट नहीं है। इसको आप यदि a + b का होल स्क्वायर याद है तो उससे भी आप बना सकते हैं। जैसे कि आपको कोई संख्या दिया गया है, मान लेते हैं यहाँ पर 29, पहले छोटी संख्या को समझिए, 29 दिया गया है, तो आप देखेंगे कि 29 है तो आपको मालूम होगा कि 29 को यदि 29 से ही गुना किया जाए तो हमारा यहाँ पर वर्ग प्राप्त हो जाएगा, जो प्राप्त होगा वो वर्ग होगा। इसको आप शॉर्टकट में ऐसे भी कर सकते हैं, जब 29 का स्क्वायर दिया गया है तो इसका मतलब 9 को 9 का स्क्वायर, जैसे a + b का होल स्क्वायर टाइप से निकालिए। ध्यान रहे कि इसमें जो a + b होगा इकाई स्थान अंक से अंतिम से लिखेंगे। अब इस तरह से 9 को 9 से गुना करेंगे, यानी कि a स्क्वायर इसका इधर होगा, आप मान सकते हैं कि a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, तो इसका a हो गया 2 और ये हो जाएगा b। तो इस प्रकार से b का स्क्वायर निकालेंगे, 9 का स्क्वायर होगा 81, 81 का 1 हासिल 8, फिर 2ab यानी कि 2 को a और b से गुना करेंगे, यानी कि 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 2, सॉरी 18 दूना 36 और हमारा जो शेष अंक था 8, 36 8 44, फिर हासिल 4 बचा, फिर a का स्क्वायर है, इस प्रकार से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और शेष वाला 4, तो यहाँ पर हमें 8 प्राप्त हो जाता है। यानी कि कोई भी संख्या का जो स्क्वायर करना है वो उसको आप देख सकते हैं a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर पर करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। साथ ही आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, जैसे 89 का हो गया, 68 का हो गया,
73 का हो गया। आप इसका वर्गमूल, इसका वर्ग निकालना चाहेंगे तो आप इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। 9 9 81 हासिल 8 9 8 72, यानी कि 2ab है तो 9 8 72, 72 गुना 144 और 8 144 8 152, आप देख सकते हैं 144 8 152। इसमें से इकाई अंक को रख लेंगे और 15 को शेष में ले जाएंगे। शेष में 15 रह जाएगा तो 8 को फिर 8 से करेंगे क्योंकि a स्क्वायर है। 8 8 64 और 15, 64 और 15 ये हो जाएगा आपका 79, यानी कि 79 21। इसी प्रकार से 68 को करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 64 हासिल 6 8 6 48, 48 दूना 96 और 96 और 6 हो जाएगा 102। इसमें से इकाई स्थान 2 ले लेंगे और 10 शेष में रह जाएगा। 6 6 36 और 10 46। इसी प्रकार से 73 का स्क्वायर, अंतिम का अंक 3 तिया 9, इसमें कोई शेष नहीं बचा, हासिल नहीं लेंगे। 7 तिया 21, 21 दूना 42, 42 का 2 हासिल 4 और 7 7 49 और 4 53। यदि कोई भी संख्या जो 2 अंकों की संख्या है उसको आप डायरेक्टली बना सकते हैं, और यदि इसी का वर्गमूल निकालना हो तो इसको राउंड कर देंगे। इसका 3 होगा, इसका 7 होगा। 53 से कम देखेंगे, 53 से कम यहाँ पर 49 है जो 7 के साथ है, तो 7 को 1 बढ़ा के गुना करेंगे। 8 7 56, जो हमारा प्राप्त अंक है वो इससे बड़ा है, हमारा प्राप्त अंक इससे बड़ा है, यानी कि हमारा ये अंक छोटा निरूपित कर रहा है, तो छोटा वाला संख्या लेंगे। और इस प्रकार से 73 का स्क्वायर आपको हम दोनों तरीके से समझा दिए है। अब हम बात करते हैं कि अगर 3 अंकों की कोई संख्या दी हो और आपको कहा जाए कि उसका वर्ग निकालिए। जैसे 3 अंकों की कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, जैसे कि 153 का स्क्वायर निकालना। फिर ये देखिए, आप देखेंगे कि जैसे 153 है, इसको किसी सैकड़ा के करीब ले जाइए। जैसे इसको आप 200 कर सकते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, 153 में से यदि आप 53 माइनस कर देते हैं और फिर से 153 में से ही 53 को प्लस कर देते हैं, 153 में 53 को प्लस कर देते हैं और बट्टा 100 कर देते हैं। इस साइड जो 53 हम बार बार लिए थे, प्लस किए थे जिस अंक को, और माइनस करेंगे जिस अंक को। ध्यान रहे कि प्लस उसी अंक को किया जाएगा जिसको माइनस करेंगे, या माइनस उसी को किया जाएगा जिसको प्लस करेंगे। इसी अंक को यहाँ पर लिख लेंगे 53 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं 153 में से माइनस होगा 53 तो बचेगा 100 गुने 153 और 53 हो जाएगा आपका 206 बट्टा 100। इधर हमारा जो 53 का स्क्वायर है, 53 का स्क्वायर आप इसी टाइप से निकाल सकते हैं। 53 का स्क्वायर 3 तिया 9 5 तिया 15 दूना 30 का 0 हासिल 3 5 25 और 3 25 3 28। इसमें से अंतिम वाला 2 अंक यहाँ पर आप नोट कर लेंगे, अंतिम वाला 2 अंक यहाँ पर लिख लेंगे। और ये 28 हमेशा 2 अंक के बाद जो शेष बचेगा उसको शेष पीछे की तरफ जोड़ देंगे। 100 से 100 कट जाएगा, हमारा बचा 100, सॉरी एक बार में कटेगा। 206 को 1 से गुना करेंगे तो 206, और ये 28 जो है, इस 28 को इसमें जोड़ेंगे, तो इस 28 को इसमें जोड़ेंगे तो 206 और 28, तो हमारा संख्या हो जाएगा 234 9। इस प्रकार से यदि आपको कोई संख्या दिया जाता है, कोई भी जो 3 अंक का संख्या हो, तो उसको आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का वर्ग, और इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। आप इसको और दूसरे तरीके से भी दूसरा कोई संख्या ले, मान लेते हैं कि आपको दिया जाता है 595 का स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 595 को आप 100 पुराने की कोशिश करेंगे, तो इसमें से 5 प्लस कर देंगे और एक बार 500, एक मिनट इसको हम नीचे यहाँ बना देते हैं, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम 595 को देखते हैं। 595 का जब स्क्वायर दिया रहेगा तो 595 में एक बार 5 जोड़ेंगे, फिर इसी 5 को 595 में माइनस कर देंगे बट्टा 100। ध्यान रहे कि हमारा हमेशा 5 रहा है, इसको 5 का स्क्वायर इधर कर देंगे। 595 प्लस 5 तो 600 गुने 595 माइनस 5 यानी कि 590 बट्टा 100। इधर 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 25 प्राप्त होगा। हम बोले थे 2 अंक घेर लेना है, बाकी जो शेष बचेगा उसको पीछे डालना है। यहाँ शेष नहीं बचता है, इसलिए 25 को आप 25 लिख लीजिए, शेष कुछ नहीं है। 0 से 00 कट जाएगा। अब इसको 6 से गुना कर दीजिए आप, और जो क्या त्यों लिख दीजिए क्योंकि हासिल नहीं है। 6 0 0 9 6 54 का 4 हासिल 5 6 5 30
5 35 और इस प्रकार से 595 का इतना आपका वर्ग हो जाएगा। आपको हम बता दें कि किसी भी संख्या का यदि इकाई स्थान, अच्छा 5 के लिए एक और विशेष नियम है कि यदि आपको 15 का स्क्वायर कहीं पर दिया जाता है, 25 का स्क्वायर कहीं पर दिया जाता है, 35 का स्क्वायर कहीं पर दिया जाता है, तो आप इसको गुना करने का प्रयास नहीं करेंगे, सिर्फ 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, इसमें भी 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, इसमें भी 5 का स्क्वायर कर दीजिए और इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाएगा 25। पीछे का अंक है उसको 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, पीछे का अंक 1 है उसको 1 बढ़ा के गुना करेंगे तो 2 एकाई 2, यहाँ 2 है तो 2 तिया 6, यहाँ 3 है तो 4 तिया 12, यानी कि 1 बढ़ा के गुना करेंगे। इस प्रकार से आप कोई भी संख्या खुद से ले सकते हैं, 75 ले सकते हैं, 85 ले सकते हैं। अंतिम में 25, 7 8 56, अंतिम में 25 और 8 से अगर करेंगे तो 8 9 72। इस प्रकार से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखते रहिए हमारे इस चैनल को, और ये हमारा आज का टॉपिक था वर्ग वर्गमूल। इसके बाद हम अगली कक्षा में घन और घनमूल उसके शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।